नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोटा की। कोटा जिले में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 8 जो कि उप महापौर पवन मीणा का प्रतिनिधि क्षेत्र है, वहां ग्राम बंदा और ग्राम धर्मपुरा के बीच बनी पक्की पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई है। लगातार बारिश और ग्राम अखावा व बोराबास के जंगलों में भारी जलावृष्टि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यह पुलिया पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में आवागमन सुविधा के लिए बनवाई गई थी, जो अब तक सभी मौसमों में कारगर साबित हुई थी, लेकिन इस बार अत्यधिक वर्षा के चलते पुलिया पर भी पानी चढ़ गया है, जिससे ग्रामवासियों विशेषकर पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण ग्रामीण गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, दवाओं की उपलब्धता और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति जैसे काम भी बाधित हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप महापौर पवन मीणा ने वीडियो संदेश जारी कर ग्रामवासियों से अपील की है कि वे जलमग्न पुलिया को पार करने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि यह समय संयम और सतर्कता और प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोटा से कामेंदु जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। समदड़ी कस्बे में एक सार्थक और प्रेरणादायक पहल करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा के जिला मीडिया प्रभारी मदन राणा ने अपने 38वें जन्मदिन को पौधारोपण के रूप में मनाया। यह कार्यक्रम शबरीबाई वाल्मीकि महाराज भील समाज मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर रत्नाराम भील, पप्पूराम मेणा, रामाराम सिलोर, मांगीलाल, रानी देसीपुरा, मालाराम, देवाराम भील सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे और सभी ने पौधारोपण में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। मदन राणा की यह पहल केवल एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश है, जो दूसरों को भी प्रकृति के प्रति सजग और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हैं। समदड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आज जेल से बाहर आ गया है। नरेश 8 महीने से टोंक जेल में बंद था। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़ कांड के बाद हुई आगजनी के मामले में नरेश को जमानत दी थी। दरअसल 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद समरावता सहित कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इससे पहले नरेश मीणा की 2 जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। सोमवार को उनके वकील फतेहराम मीणा ने कोर्ट में विधिक प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान प्रशासक मुकेश मीणा, सोनू मीणा सहित बड़ी संख्या में समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने नरेश की रिहाई को संघर्ष की जीत बताया है। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। रिहाई की किस तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है और कब तक रिहा होगी? देखो, हमारी ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत मुचल के एसटीएससी को टोंक में पेश कर दी है। जमानत तस्दीक हो गई है और यहाँ से रिलीज ऑर्डर बन चुका है और थोड़ी देर में रिलीज ऑर्डर जेल पहुँच जाएगा और उसके बाद में शीघ्र ही जेल से नरेश भाई की रिहाई होगी। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी का पल है और ये एक लंबी लड़ाई के बाद में, एक लंबे संघर्ष के बाद में निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल आ रहा है। मीणा की रिहाई है, किस तरह से कोर्ट की सशर्त थी और अब रिहाई को लेकर क्या इंतजाम? देखिए, प्रकरण संख्या 167 नगर फोर्ट का जो वर्ष 2024 का था, जिसमें चुनाव के दौरान जो उपद्रव और हिंसा हुई थी, उसमें आज बेल पे जो मुख्य अभियुक्त थे इसमें नरेश मीणा, उनकी रिहाई हो रही है। इसी में जो रिहाई का जो प्रोसेस है, जो बेल प्रोसेस की है हाईकोर्ट ने, उसके अनुसार 2 शर्तें उसमें रखी हैं। प्रथम शर्त यह है कि वो हर माह जो 25 तारीख है उसमें संबंधित जो थाना नगर फोर्ट है वहाँ पर अपनी हाजिरी देंगे, जिसकी एक सत्यापित प्रति हमारे द्वारा न्यायालय में हर माह प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही ये भी इसके लिए उनको पाबंद किया। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र की बोयना ग्राम पंचायत के सोपजी का खेड़ा में बीती रात वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में आतंक का कारण बना पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन्य विभाग द्वारा लगभग 15 दिन पहले लगाए गए पिंजरे में आखिरकार बीती रात पैंथर फंस गया। विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि यह पैंथर आसपास के इलाकों में मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली हुई थी। वन विभाग की टीम अब पैंथर को सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अब भी सावधानी बरतें, क्योंकि जंगल क्षेत्र में और भी वन्य जीव सक्रिय हो सकते हैं। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू क्षेत्र के पारसोली उपखंड अंतर्गत गोपालपुरा गांव की चारागाह भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज बेंगू तहसीलदार विवेक गरासिया को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी हल्का गोपालपुरा और उप तहसीलदार जबरदान सिंह जब मौके पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया महिलाओं का इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों ने पुलिस थाना पारसोली में जाब्ता भेजने की मांग की है ताकि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई बिना तनाव और दबाव के हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में सावन के पहले सोमवार को जिले भर के शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी गई। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, धूप, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की और बोल बम हर हर महादेव और जय शिव शंकर के नारों से शिव धाम गूंज उठे। धौलपुर जिले के प्रमुख चोपड़ा मंदिर, अचलेश्वर महादेव, मंचकुंड महादेव, सेमपऊ महादेव और भूतेश्वर महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। मंदिर समिति और प्रशासन कुछ समूहों में ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गाते नजर आए। शिव भक्ति के इस पर्व पर महिलाओं और युवाओं का विशेष उत्साह देखने को मिला। सुहागन महिलाओं ने शिव जी को सौभाग्य की कामना के साथ जल अर्पित किया। वहीं युवाओं में शिव भक्ति को लेकर विशेष जोश नजर आया। सभी प्रमुख मंदिरों पर एहतियातन पुलिस की भी माकूल व्यवस्था देखी गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बसेड़ी थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई राशि और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी अजीत और प्रदीप कल्याण गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। फिलहाल पुलिस अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूछताछ जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को जहां इंद्रदेव मेहरबान हुए, वहीं रायसिंह नगर की अनाज मंडी में आधे घंटे की बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी। हजारों रुपए खर्च कर की गई सफाई के बावजूद गंदे पानी की डिग्गी ओवरफ्लो हो गई, जिससे मंडी की सड़कें तालाब बन गई। रायसिंह नगर की अनाज मंडी में कुछ दिन पहले ही मंडी समिति द्वारा हजारों रुपए का बजट खर्च कर डिग्गी की सफाई करवाई गई थी, लेकिन बरसात में वह सफाई भी धुल गई। गंदा पानी ओवरफ्लो होकर पूरी मंडी की सड़कों पर फैल गया, जिससे दुकानों के बाहर पानी भर गया और व्यापारियों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बारिश कितनी है यहाँ पे? बारिश फुल है सर, बहुत ज़्यादा बारिश है। सड़कें वगैरह तो अभी देख लो आपके सामने ही है, जलमग्न पड़ा है। तो डिग्गी पानी की नहीं खाली हुई? डिग्गी की तो सफाई हो रही नहीं है और पानी का भराव तो ठेठ तक पहुँच गया उधर तक। आप देख सकते हो, उधर घुमा के कैमरा देख लो चारों तरफ। इससे दिक्कत आ रही होगी चलने में? पानी दिक्कत तो पानी में चलने की दिक्कत ही है। कोई व्यवस्था नहीं की मंडी समिति की तरफ से? व्यवस्था मंडी समिति की ठीक है जैसी है। इस संबंध में कोई कर्मचारी का ना? कर्मचारी तो अभी देखो, जो करेगा कोई कर्मचारी तो अच्छा करेगा, लेकिन मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा। रायसिंह नगर क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की अनदेखी के चलते असुरक्षित आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इन भवनों में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन विभाग इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। मुकलावा गांव में बाबा रामदेव मंदिर में संचालित आंगनबाड़ी पाठशाला, जो एक मंदिर के जर्जर कमरे में संचालित है, कमरे की हालत भी बेहद ज्यादा खराब है। वर्तमान में मानसून में आंगनबाड़ी का मकान पूरी तरह बारिश के पानी से भर जाता है। सारा आंगनबाड़ी का सामान पानी में भीगकर खराब हो जाता है, तो ऐसे में छोटे बच्चों का भी बेहद बड़ा उनको खतरा बना रहता है, जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। बाबा रामदेव मंदिर कमेटी ने नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए आंगनबाड़ी भवन के नाम पट्टा भी महिला एवं बाल विकास विभाग को 2 साल पहले दे दिया था। पंचायत समिति रायसिंह नगर में महिला एवं बाल विकास विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राथमिक पाठशाला, आंगनबाड़ी व छोटे छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तूफानी बारिश व खराब मौसम में कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस मामले को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी मुस्कान छाबड़ा ने बताया कि असुरक्षित भवनों को लेकर रिपोर्ट भेजी गई है। इस मामले में भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में जहां गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है, वहीं ब्यावर जिले के विजयनगर की सड़कों पर फैला कचरा आज गायों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। शनि महाराज के प्रसिद्ध मंदिर के पास हर रोज हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और नगर पालिका की आंखें बंद हैं। बीती रात विजयनगर में कचरे में से प्लास्टिक और अन्य जहरीला पदार्थ खा लेने से एक गाय ने दम तोड़ दिया। यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासनिक मशीनरी खामोश है। स्थानीय लोगों का आक्रोश अब उबाल पर है। लोगों का सीधा सवाल है, कब तक यूं ही बेजुबान जानवर कचरे के जाल में मरते रहेंगे? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?
प्रशासनिक उदासीनता और बदहाल कचरा प्रबंधन पर लोग उंगली उठा रहे हैं। लोगों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से कचरा हटाने, गायों के लिए सुरक्षित भोजन और इलाके में निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या प्रशासन अब भी सोता रहेगा या कोई ठोस कदम उठाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसौली थाना पुलिस ने चंदन की तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। बेगू क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 265 किलो गीली चंदन की लकड़ी जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार में हो रही इस तस्करी को रात्रि गश्त के दौरान नेशनल हाईवे पर रोका गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार जोशी, एडिशनल एसपी भगवत सिंह और डीएसपी अंजलि सिंह के सुपरविजन में पारसौली थाना प्रभारी शिवराज राव के नेतृत्व में बनी टीम ने रविवार देर रात एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से 265 किलो गीली चंदन की लकड़ी बरामद की गई, जिसे तस्करी के इरादे से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की अग्रिम जांच जारी है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। प्रकृति और मातृत्व है, जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तब जीवन और समर्पण का एक नया अध्याय शुरू होता है। ऐसा ही एक उदाहरण सोमवार को अटरू क्षेत्र के कवाई स्थित खरखड़ा रामलोथान में देखने को मिला, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह हाड़ा के नेतृत्व में आयोजित इस आयोजन में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान को हरियाली से भरने का संकल्प लिया गया। इस दौरान नीम, शीशम, सागवान, आम, जामुन जैसे छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने इन पौधों की देखरेख और संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की शपथ भी ली। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। माउंट आबू सहित राजस्थान में पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ जोधपुर में पत्रकार एकजुट हुए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के नेतृत्व में जोधपुर प्रेस क्लब, मारवाड़ प्रेस क्लब सहित सभी पत्रकारों ने संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और रेंज आईजी विकास कुमार को ज्ञापन सौंपा। आईएफडब्ल्यूजे के जोधपुर इकाई के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के नेतृत्व में तमाम पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। पत्रकारों ने घटना के विरोध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीषा पंवार, मारवाड़ राजपूत सभा और व्यापारिक संगठनों ने भी संयुक्त ज्ञापन देकर लोकतंत्र पर हो रहे हमलों की निंदा की। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर शहर में लगातार पौधारोपण अभियान जरूरतमंदों की सहायता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एनजीओ अध्यक्ष प्रिया सोनी को यह सम्मान स्टार सोशल ग्रुप के रामावतार गुप्ता द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें दुपट्टा साफा पहनाकर और पौधे का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्टार सोशल ग्रुप के चेयरमैन पवन शर्मा ने कहा कि समाज में प्रिया सोनी जैसी महिला हो तो समाज में बदलाव भी लाया जा सकता है। इस मौके पर प्रिया ने राहुल सोनी को दुपट्टा पहनाकर और साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया। इस मौके पर काफी सदस्य मौजूद रहे। जयपुर से सेठी गोदारा की खास रिपोर्ट। सावन माह के प्रथम सोमवार को बसवा क्षेत्र के झाजी रामपुरा स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु शिव बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद स्थल पर पुलिस या प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी, जिससे खासकर महिला श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राचीन धार्मिक महत्ता वाला यह स्थल, जहां गोमुख से लगातार पानी बहता है, हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस बार भीड़ नियंत्रण, पेयजल, साफ सफाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का घोर अभाव देखा गया। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। राजस्थान में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के विरोध में आज भीनमाल में बड़ा कदम उठाया गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर तले भीनमाल पत्रकार संघ ने माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार मीठालाल जोशी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। हमले में पत्रकार के साथ मारपीट हुई, उनकी सोने की चैन, 2500 रुपए नगद और मोबाइल फोन भी लूट लिए गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है। पत्रकारों ने घटना के विरोध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आईएफडब्ल्यूजे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होगा। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की खास रिपोर्ट। श्रावण मास की धार्मिक आस्था और शिव भक्ति का रंग राजस्थान के हर कोने में देखने को मिल रहा है। दौसा जिले के भांडारेज नगरपालिका क्षेत्र की ढाणी धाबाई वाली में श्रद्धालुओं ने एक अनूठा कावड़ जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। नव प्रतिष्ठित शिव प्रतिमा पर नारायणी माता अलवर से पवित्र जल लाकर 51 लीटर जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। समिति सदस्य बाबूलाल धाबाई ने जानकारी दी कि यह है कावड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और हर वर्ष भक्तगण इस आयोजन को बड़े उत्साह से करते हैं।
इस अवसर पर समस्त ढाणी वासियों ने पंगत प्रसादी का आयोजन भी किया। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।